अगर किसी ने मेरी पत्नी को छूने की कोशिश की, आज जिंदा नहीं जा पाओ। ये मामूली इंसान हमसे क्या मुकाबला करेगा? तुम्हें जाने दो, आगे मत बढ़ो, ये बहुत खतरनाक है। तुम बताओ इन्हें कैसे मार। तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि हमसे मुकाबला कर सको? मेरे पापा बहुत ताकतवर है। जैसा बाप वैसी बेटी। तुम्हारी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये पांचों भस्म हो जाए। तुम ऐसा कर सकते हो? आज बिजलियाँ गिरेंगी और ये भस्म हो जाएंगे। राजकुमारी, ये इंसान तो बहुत ही मजाक किया। तुम्हारा नाटक तो बहुत पसंद आया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इंसान मुझे कैसे मारता है। तुम्हारा समय समाप्त। हे बिजली की महाशक्तियों, आकर इस दुष्ट को नष्ट कर दीजिए। तुम एक मामूली इंसान हो, ईश्वर बनने का ढोंग मत करो। अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। नहीं नहीं, इससे खतरा हो सकता है। रुक जाओ। ये कैसी गड़गड़ाहट है? क्या सच में तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है? ये कैसे किया तुमने? ये कैसी दिव्य बिजली है? ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं! ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसका बदला जरूर लेकर रहेंगे। तुरंत भागो यहाँ से। ये तो कमाल हो गया, लेकिन कैसे? ये ऐसे कैसे कर सकता है? क्या तुम सच में? वाह क्या बात है। 10 साल बाद भी तुम्हारी खूबसूरती वैसी की वैसी है। आप यहाँ कैसे आई? मेरी बहन के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सिर्फ बातें बनाता है। इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं। तुम्हारे आने की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें लेने आ गई। और ये आदमी शायद ये तुम्हारा प्रेमी है, सही कहा ना? प्रेमी नहीं, मेरे पति हैं ये। जी मैं वो जरूरत नहीं है। क्या पता तुम मेरी बहन से शादी कर पाओगे भी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वैसे भी हमारे गुरुजी तुम्हारी वजह से इन दिनों बहुत नाराज चल रहे हैं। क्या पता तुम्हारे जैसा मामूली इंसान जिंदा बच पाएगा भी या नहीं। रहने दीजिए दीदी, मैं पिताजी को समझा लूंगी। आप एक बात बताइए, अभी जो दुष्ट यहाँ मारा गया, उस पर शक्तियों का प्रयोग आपने किया ना? क्या कहा? शक्तियों का प्रयोग? आप भी ना दीदी, कितनी दयालु हैं आप। आपकी छोटी बहन तहे दिल से धन्यवाद करती है। लगता है कि ये अपने पति को पिताजी से मिलाकर कोई बड़ी गलती करने वाली है। जब मैं सारे दुश्मनों से अकेले ही लड़ सकती हूँ तो डरने की क्या बात। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैंने मारा किसे है। अमरलोक के सबसे शक्तिशाली सेनापति को मारा आपने। क्या? मैंने इतने महान योद्धा को मार डाला? हमारे महान सेनापति को मारने की हिम्मत किसने की? ये क्या? राजपुरोहित खुद यहाँ आ गए? ये क्या? राजपुरोहित खुद यहाँ आ गए? मास्टर, कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग पवित्र लोक से आए हैं और इस इंसान को वापस भेज दिया है। गलतफहमी? अब चाहे ब्रह्मांड के स्वामी ही क्यों ना आ जाए, मेरे शिष्य और यहाँ के सेनापति को मारने वाले को मरना ही होगा। खुल जाओ। यहाँ से भागने की सोचना भी मत। इस विष मंत्र से बचने के लिए अभी भागना ही बेहतर है। हमारे परिवार के उत्तराधिकारी को मारकर तुम्हें क्या लगा कि तुम आसानी से बच जाओगे? हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। अब तुम ठीक हो, परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हारी खोई हुई शक्तियाँ धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। दीदी, क्या लगता है आपको, मेरे पति हम सबको ये कहाँ लेकर आए हैं? ये जगह हमारे लिए सुरक्षित तो है ना?
ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ये बहुत दूर है, ये सबकी पहुंच से बाहर है। बस आज रात की बात है, कल हम पवित्र लोक पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। मेरी पत्नी भी ना बच्चों जैसा काम करती है। काफी समय हो गया तुमसे ऐसे बात किए। हाँ, मेरी विदाई को भी तो पूरे 10 साल हो गए हैं। अरे, इसकी बहन कुछ तो छुपा रही है। मुझे पता करना ही होगा। पता है, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी। लेकिन इस बार ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो तुम ही बताओ दीदी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन क्या तुम सच में उस साधारण इंसान से शादी करोगी? भले ही वो साधारण इंसान है, पर वो मेरे पति हैं। ये परेशानियां भी मेरी वजह से हुई। तुम्हारी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या वो साधारण इंसान तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लायक है? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे औहदे को देख के तुमसे शादी करना चाहता है। मेरी बात मानो तो उसे छोड़ दो। ये तो मेरी पत्नी को भड़का रही है। ये बहुत ही सही मौका है। ये तो धोखेबाज निकली। देखो, मुझे पहले से पता है कि तुम मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हो, इसीलिए मैं कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाई। भले ही तुम्हारे पास अब वो दिव्य मणि नहीं, फिर भी तुम मुझसे आगे निकलने की क्षमता रखती हो। अगर मुझे तुमसे आगे निकलना है तो तुम्हें मरना ही होगा। ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो सो गए थे। मुझे किसी के छल के बारे में आभास हो जाता है। मैं कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब है? सुनो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। दम है तो छुड़ा कर देख लो। ये आप दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? तुम्हारी दीदी तुम पर हमला करने वाली थी। इसकी बात मत सुनो। तुमने एक गलत आदमी को चुना है। तुम्हारा होने वाला पति एक गिरा हुआ इंसान है। अभी जब तुम सो रही थी तो वो मुझे नहाते हुए देख रहा था और मेरे साथ जबरदस्ती की, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मेरा हाथ पकड़ लिया। देखो, अभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है। मैं बिना कैसे सो गई। ये तुम क्या कर रहे हो? इतना हाथ छोड़ो। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सच क्या है बताओ? मैं और दीदी यहाँ नहाने के लिए आए थे, तो तुम यहाँ पर क्यों आए? झूठ। बताया ना कि तुम्हारी दीदी तुम पर हमला करने वाली थी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं और मेरी दीदी एक साथ पले बड़े हैं। इन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। उस दिन भी तो की थी। अब जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? अभी तुम इसे जानती है कितना हो। किस पर भरोसा करना है ये तुम खुद ही सोच लो, इस नीच पे या मुझ पे। देखो, मेरा विश्वास करो। अब जाओ यहाँ से। अब और चोट मत पहुँचाओ। चोट तो तुम मुझे पहुंचा रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी पत्नी मुझ पर भरोसा नहीं करती। देखा तुमने, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे लोग अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकते। तुम्हारे सामने भी उसने इतनी नीच हरकत की, तो तुम्हारे ना होने पे पता नहीं क्या क्या करता होगा। दीदी,
अब आप भी चुप हो जाइए। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? हाँ, बेचारा मेरा खेल बिगाड़ने चला था। लेकिन तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो। जब तुम अमरलोक पहुंच जाओगे तब तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। वाह, ये तो कितनी सुंदर जगह है। माँ, क्या अब हम यहीं रहने वाले हैं? नाराज हो? सुनो, ये औरतें भी ना। बेटी, ये जगह कुछ खास नहीं है। क्या कहा? कुछ खास नहीं है? जब मास्टर हमारे पवित्र लोक में उपदेश देने आए थे तो हर कोई इस जगह की प्रशंसा कर रहा था। ये बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र भूमि मानी जाती है। तुम जैसे मामूली इंसान के लिए यहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है। अभी आपने पृथ्वी लोक ठीक से देखा ही कहाँ है? आप मेरी दीदी से हमेशा उल्टी बातें करते हैं। 1000 साल पहले दानव सम्राट को जीतकर इस अमर लोक की स्थापना हुई थी। अब ये ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जगह है। मैंने तो उससे कुछ ही साल पहले युद्ध किया था। क्या वो अभी भी है? आज से 1000 साल पहले राक्षसों के राजा ने यहाँ पर अत्याचार किया था। तब यहाँ के सैनिकों ने उन्हें मार गिराया था और तब जाकर यहाँ के लोगों को शांति की प्राप्ति हुई। ये बात गगन लोक में सबको मालूम है। तुम मामूली इंसान हो फिर भी ये बात जानते हो, इसीलिए इस स्थान के प्रति तुम्हारे मन में आदर होना चाहिए। और जिस योद्धा ने उस दानव राजा को मारा था, वो रिश्ते में मेरी बेटी के दूर के नाना ही लगेंगे। यहाँ के बच्चों को बचपन से इतने बड़े झूठ क्यों बताए जाते हैं? यहाँ के सम्राट और योद्धा इतने कमजोर हैं कि झूठी प्रशंसा करके अगली पीढ़ी से अपने लिए झूठे सम्मान पाना चाहते हैं। हद है। ये मनहूस यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? आप भले ही मुझसे कितनी भी बहस क्यों ना करते हो, पर अब शांत रहिएगा। मेरे पिताजी सम्राट हैं। हे सम्राट और मेरे पिताजी, मैं हृदय से आपका अभिवादन करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज, आपके लिए जरूरी सूचना लेकर आया हूँ। क्या हुआ? नजदीकी राज्य से खबर आई है कि दुआन परिवार की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वो राज्य में अपने बच्चों के साथ नजर आई। बहुत अच्छा हुआ। अब भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि गगन लोक जाने की जुर्रत कर ली उसने। मेरे सेनापति को यह आदेश दो कि उन दोनों माँ बेटी को मेरे सामने पेश किया जाए। जी महाराज। वो दोनों इतने नीच लोग हैं, फिर भी अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। मैंने पहले ही सोच लिया था कि 5 राह के देवता उसके पास जाएंगे और उसे मेरे पास खुद लेकर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वही। तुम अब भी हमसे न्याय की बात कर रही हो? तुम्हारे भागने की खबर सारे लोगों में फैल चुकी है। तुम एक बेटी और साधारण इंसान के साथ यहाँ पर कैसे आ सकती हो? तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। तुम पूर्व सम्राट के बेटे के बजाय एक कमजोर मनुष्य से विवाह करके हमारे पूरे लोक से बगावत की है। इससे हमारी बहुत बदनामी हुई है। क्या तुम पश्चाताप कर पाओगी? सुनो गंदे आदमी, मेरी माँ के बारे में और मत बोलो। चुप करो। बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। पिताजी, जिस राजकुमार से आप मेरा विवाह करवाना चाहते हैं वो पाखंडी और चरित्रहीन है। उसने धोखे से मेरी दिव्य अस्थि निकाल ली। उसकी यातना की वजह से मेरी बेटी ने समय से पहले जन्म लिया और अब वो मुझे मारने के लिए हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। मेरे पिताजी और सम्राट दोनों बनकर न्याय करें। क्या कह रही हो? तुम अभी भी न्याय की बात करती हो? तुम्हारी वजह से पहले ही हमारे लोग की बदनामी हो चुकी है। पहले तो तुमने इस मामूली आदमी से रिश्ता बनाया और हमारे ही लोगों से लड़ाई की। इस तरह की बेशर्मी करके तुमने हमें और अपने पिता को अपमानित किया है। तुम्हारे इस भागने से पता है हमारे लोग की कितनी बदनामी हुई है, और अब राजकुमार हमला जरूर करेंगे। इसीलिए हम खुद तुम्हें राजकुमार को सौंप देंगे। एक पिता की तरह नहीं, एक शासक की तरह सोचिए सम्राट। इसे कड़ी सजा दीजिए। महामहिम, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इससे जो भी अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। जी पिताजी, ये सब अफवाहें हैं। इस घटना की वजह से मुझे बहुत कष्ट हुआ है। सब कुछ सोच कर न्याय करें। अब कोई
सफाई देने की आवश्यकता नहीं। जो फैसला होना था वो पहले ही तय हो चुका है। तुमने राजकन्या होने की मर्यादा को भंग किया है। तुम्हारी वजह से अमरलोक को शर्मिंदा होना पड़ा है। तुम्हें गुप्त पर्वत पर कारावास दिया जाता है। 3 दिन के बाद नई राजकन्या का चुनाव होगा। महाराज की जय हो। आपने उचित न्याय किया है। पूरे पवित्र लोक के शिष्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। सर्वश्रेष्ठ शिष्य का स्थान तो मैं प्राप्त करके रहूंगी। महामहिम, ये सजा काफी कठोर नहीं है? गलती तो इंसान से ही होती है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस पे थोड़ी दया करें। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। इसे और इसकी बेटी को गुप्त पर्वत पे 10 साल के लिए कारावास पर भेजा जाएगा और इस इंसान की हत्या करके जानवरों को खिला दिया जाए। ये अन्याय। माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी तुम्हें सजा से नहीं बचा पाई। एक बार पिता की तरह सोचिए। मैं आपकी ही बेटी हूँ पिताजी। बिना मेरी सहमति के कोई भी मेरी पत्नी को कहीं नहीं भेज सकता। मूर्ख, मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। माफी मांगो नहीं तो मारे जाओगे। इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरी पत्नी का अपमान नहीं कर सकता। पत्नी के अपमान के साथ साथ मेरा भी मजाक उड़ाया गया है। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुच्छ इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम पिताजी के सामने ऐसे बात कर रहे हो? जल्दी से सर झुका के माफी मांगो। मेरी माफी से पहले सम्राट को और इस पूरे दरबार को मेरी पत्नी से माफी मांगनी होगी, अन्यथा ये सब कठोर दंड के भागी होंगे। तुरंत माफी मांगो। पागल हो गए हो? अपने आप को इतना महान समझने की मूर्खता कर रहे हो। ऐसा कुछ मत कहिए जिससे बात और बिगड़ जाए। पिताजी, मैं... तुम चुप रहो। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। माफी की कोई गुंजाइश नहीं। पिताजी, इनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप अपनी उदारता का परिचय दीजिए। इन्हें माफ कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं। आप सही गलत का भेद नहीं कर सकते तो मुझे भी आपकी परवाह नहीं है। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज इस भरे दरबार में इन घमंडी और अन्याय करने वाले लोगों को मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। सुनो, ये तुम्हारा पृथ्वी लोक नहीं है। तुम्हारे जैसा साधारण इंसान यहाँ पैर भी नहीं रख सकता। क्या तुम इसकी मुसीबत और बढ़ाना चाहते हो? कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें दंड देंगे और ये छोटी सी बच्ची हमारा क्या बिगाड़ सकती है? पिताजी, देखिए। चुप रहो। लगता है हमें 10 साल की बजाय गुप्त पर्वत पर कारावास की अवधि को 100 साल कर देना चाहिए। नहीं पिताजी। आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।